I'm Yasser Ali in front of you, and today the thing I'm going to discuss in today's tutorial, that will be type 1 or will conditional with its second function. Today I'm going to use will conditional for status. जैसे कि आपको याद है व्यूअर्स कि कल वाले ट्यूटोरियल में मैंने टाइप 1 यानी विल कंडीशनल को इस्तेमाल किया था उसके पहले फंक्शन के साथ, और जो पहला फंक्शन था वो था फॉर एक्शन। आइए एक दफ़ा रिव्यू करते हैं। थोड़ा सा मैंने उसको प्रिपेयर किया हुआ है। टाइप 1 विल कंडीशनल, टाइप 1 विल कंडीशनल इज़ यूज्ड टू प्रेडिक्ट अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ द प्रेजेंट एक्शंस इन द फ्यूचर। ये वो कल वाली बात है। इफ़ यू आर गोइंग टू डू समथिंग राइट नाउ, so you start thinking, start predicting that what will be the result of my this section which I am right now performing. So yesterday we were making sentences for actions like this. If I work hard, I will pass the exam. अगर मैं मेहनत करूं तो मैं इम्तहान पास करूंगा, यानी अगर मैं अभी मेहनत करता हूं तो इसका नतीजा ये हो जाएगा। बेसिकली इनको हम शर्तिया जुमले कहते हैं, और हम किसी भी कंडीशनल का जवाब देने के लिए सवाल करते हैं ऑन व्हाट कंडीशनल, यानी ऑन व्हाट कंडीशन, किस शर्त पर। तो आइए आज का जो फंक्शन है सेकंड फंक्शन, दैट इज फॉर स्टेटस। अच्छा, थोड़ा सा मैं ग्राफ बना दूं। यस्टरडे व्हाइल आई वाज टीचिंग यू पीपल फॉर एक्शन, कल जब हम एक्शंस की बात कर रहे थे तो एक्शन के लिए तीन आपको मैंने बताया कि देयर आर 3 यूजेजेस ऑफ ईच कंडीशनल सेंटेंस, फॉर एक्शन, for status and for property। तो आप देखिएगा कल हमने यूज किया द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये मैं इफ क्लास के लिए रूल बता रहा हूं। विल क्लास तो विल ही रहेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। SES, ES and IES will be added if you are going to use फर्स्ट round verb with he, she, it and with the singular names। स्टेटस के लिए हम इस्तेमाल करेंगे is, are, am, और प्रॉपर्टी के लिए हमने इस्तेमाल करना होगा has या have। So just see, today we are going to pick it for status। तो मैं एक छोटा सा फार्मूला आपके सामने इसका रखता हूँ, सिंपल फार्मूला, यानी FOR का मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। मैं कहता हूँ सब्जेक्ट, मैं विल क्लास को पहले ला रहा हूँ यानी मेन क्लास को, प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इफ। अगर इफ नहीं था या नहीं होता तो हम कॉमा लगाते, लेकिन इस वक्त हमने कोई चीज़ नहीं लगानी, ठीक है। इफ प्लस, अब आपने क्या करना होगा, सब्जेक्ट प्लस इज, आर या एम लगाना होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स, प्लस ए और एन आप लगा लीजिए इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट सिंगुलर थिंग। अगर आप सिंगुलर पर्सनैलिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो आप ए और एन नहीं लगाएंगे, और अगर आप प्लूरल के बारे में बात कर रहे हैं तो ए और एन का इस्तेमाल नहीं होगा। प्लस एडजेक्टिव भी आप लगा सकते हैं, यू कैन आल्सो ऐड एडजेक्टिव, प्लस ये भी ऑप्शनल है, प्लस नाउन। तो जो चीज़ ब्रैकेट में होगी दैट इज़ कॉल्ड ऑप्शनल, यानी इस्तेमाल करने तो ठीक है, बाज़ औक़ात इस्तेमाल करते हैं और बाज़ औक़ात इस्तेमाल नहीं करते। आइए वीवर्स, आई एम गोइंग टुवर्ड्स द सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल, आप कल हम ये कह रहे थे कि अगर मैं मेहनत करूं तो मैं इम्तहान पास कर लूँगा, अगर आप क्रिकेट खेलें तो आप प्लेयर बन जाएंगे। आज हम क्या बात करेंगे, आज हम स्टेटस पे बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्या कहता हूँ, वी आर गोइंग टू मेक सेंटेंसेस लाइक दिस। मैं कहता हूँ वी विल solve the problems। अब सवाल क्या होगा, on what condition, हम मसाइल को हल कर लेंगे किस शर्त पर। we will solve the problems if we are united, अगर हम मुत्तहिद हैं। अब आप गौर कीजिएगा, आई एम गोइंग टू डिवाइड them into 2 clauses। ये आपका will clause मैंने पहले रख लिया, this is your will clause। ये रहा आपका subject, ये रहा आपका will, this is your base form, I mean first form bare infinitive। आपका ऑब्जेक्ट है the problems, ये रहा आपका conjunction if, this is here our if clause is starting, this is your subject, this is are and this is united adjective है, ठीक है जी। तो तर्जुमा क्या बना कि 2 क्लासेस हमारे पास, this is your main clause and this is your if clause। if clause shows the condition and main clause tells the solution or result।
अब तर्जुमा क्या बना, अगर हम मुत्तहिद हों, अगर हम मुत्तहिद हों तो हम मसाइल को हल करेंगे। तो मसाइल को हल करने की शर्त जो है मुत्तहिद होना, शर्त ही कि पहले मुत्तहिद होंगे, बाद में मसलों का हल निकलेगा। लेट मी मेक वन मोर सेंटेंस। मैंने वैसे आपको कल भी बताया था कि हमें इफ़ क्लास को पहले भी ला सकते हैं। चलो मैं एक सेंटेंस ऐसा बनाता हूँ जिसमें इफ़ को पहले लाता हूँ। मैं कहता हूँ if you are an honest person, you will be rewarded by Allah Almighty. देखिए गौर कीजिएगा, once again two clauses. फर्स्ट वन, ये देखिए मैंने इफ़ क्लास को पहले लाया फार्मूले से थोड़ा सा, क्योंकि अब इफ़ इधर आ गया है, ये इफ़ सब्जेक्ट आर इसलिए लगा, यू के साथ आर आता है, एन इसलिए लगाया क्योंकि मेरा एडजेक्टिव एच है, प्रोनाउंस नहीं हो रहा ऑनेस्ट, और मैंने पर्सन लगाया। ये रहा आपका इफ़ क्लॉज। इट इज़ शोइंग द कंडीशन। अगर तुम एक ईमानदार या अगर आप एक ईमानदार शख्स हो, उसका नतीजा क्या निकलेगा, यू, ये रहा आपका मेन क्लॉज या रिजल्ट क्लॉज जो कि विल से स्टार्ट होगा, यानी कि इसके अंदर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक्टिव या पैसिव वॉइस फॉर्म में यूज़ हो सकता है। यू विल बी, अब पैसिव वॉइस फॉर्म में मैंने यूज़ किया रिवॉर्डेड बाय मिस हुआ था, अल्लाह ऑलमाइटी, दिस इज़ योर नाउन। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूँ, अगर आप एक ईमानदार शख्स हैं तो आप अल्लाह पाक से बदला पाओगे। ठीक है जी, तो ये है आपका कंडीशनल विल कंडीशनल विद द सेकंड यूजेज, आई मीन फॉर स्टेटस। इसमें आप स्टेटस की बात करें, अगर कोई शख्स ये या वो है, अगर कोई जगह ऐसी या वैसी है तो इसका नतीजा, फॉर एग्जांपल इफ़ कोयटा इज़ अ पीसफुल सिटी आई विल गो देयर, अगर कोयटा एक पुरसकून शहर है तो मैं वहाँ जाऊँगा। इफ़ इट इज़ एन एक्सपेंसिव कार आई विल नॉट बाय इट, अगर ये एक महंगी गाड़ी है तो मैं इसे ख़रीदूँगा नहीं। इफ़ यू आर अ गुड स्टूडेंट, अगर आप एक अच्छे तालिब इल्म हैं, आई विल गिव यू एडमिशन, मैं आपको दाखला दे दूँगा। इफ़ दिस इज स्पेशियस रूम, अगर ये ज़रा कुशादा कमरा है, वी विल स्टार्ट अवर क्लास हेयर, तो हम अपनी क्लास को यहाँ पर शुरू करेंगे। इफ़ ही इज़ अ गुड टीचर वी विल अपॉइंट हिम, अगर वो एक अच्छा उस्ताद है तो हम उसे अपॉइंट कर लेंगे। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि यहाँ पर हमने एक स्टेटस रखा, हमने स्टेटस से किसी चीज़ की शर्त को लागू कर दिया कि भाई एक चीज़ का नतीजा आपको उस वक्त मिलेगा जब कोई शख्स, चीज़ या जगह ऐसी या वैसी हो या कोई स्टेटस रखती हो। So keep on practicing these conditional sentences. These are really very important. And one thing more, most of the teachers, most of the YouTubers, those teachers or lecturers, those who are delivering the lecture, everybody has one's own way. हर एक का अपना रास्ता है, मैं किसी को गलत नहीं कहूँगा, टीचर ही होते हैं और काबिल इज़्ज़त होते हैं। लेकिन मैंने क्या किया कि आपके एक कंडीशनल को बजाय मिक्स पढ़ाने के स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको पढ़ाया। तो जब मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल बनाऊंगा तो मैं उसमें क्या करूंगा कि इस कंडीशनल का जो लास्ट प्लान है या लास्ट यूजेज है वो है फॉर प्रॉपर्टी, मैं उसे इस्तेमाल करके आपके सामने रखूंगा। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दिस थिंग बिकॉज दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर डे टू डे communication. Please subscribe my channel, keep on watching my videos, like my videos, don't forget pressing the bell icon so that you may not miss any of my videos. Thank you very much. Inshallah, see you in my next video.